हेलो मॉम्स एंड वेलकम टू मॉम्स मैजिक। और आज हम बात करने वाले हैं बेबीज के टमी टाइम पर। बेबीज को टमी टाइम हमें क्यों देना चाहिए, कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, इसके क्या क्या फायदे होते हैं, इन सब चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को फॉलो जरूर करें। तो आइए बात करते हैं बेबीज के टमी टाइम पर। बेबीज का टमी टाइम आखिर होता क्या है? तो बेबीज का टमी टाइम वो टाइम होता है जब हम बेबीज को उल्टा उनके पेट के बल लेटाते हैं। लेकिन ये क्यों जरूरी है? जब हमारा पुराने जमाने में जो हमारी जो दादी नानी पर नानी थी उस टाइम पे बेबी को टमी टाइम दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे टमी टाइम देने का ट्रेंड खत्म हो गया। लेकिन अब डॉक्टर दोबारा उस चीज को प्रिस्क्राइब करने लगे हैं कि बेबीज को हमें टमी टाइम देना चाहिए। बट क्यों देना चाहिए? क्योंकि ये देखा गया कि जब बेबीज को टमी टाइम देना बंद कर दिया गया तो उनकी ग्रोथ में कमी आ गई। जो बच्चे पहले जल्दी स्क्रॉल होना शुरू कर देते थे अब वो धीरे देर से 6 महीने के बाद स्क्रॉल होना शुरू करते हैं। इसलिए हमें दोबारा टमी टाइम देना शुरू करना पड़ा है। हमें बेबीज को टमी टाइम कब से देना शुरू करना चाहिए? हमें बेबीज को टमी टाइम देना ऑलमोस्ट उनके बर्थ के 1 मंथ बाद से देना शुरू करना चाहिए। बिकॉज जब बेबीज का बर्थ होता है तो उनका एम्ब्रियन कॉर्ड जो रहता है वो अटैच रहता है उनके बेली बटन से। और जब तक कि एम्ब्रियन कॉर्ड अलग ना हो जाए तब तक कि हमें बेबीज को टमी टाइम नहीं देना चाहिए। तो ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद सभी बेबीज का एम्ब्रियन कॉर्ड निकल जाता है। उसके बाद हमें बेबीज को टमी टाइम देना शुरू करना चाहिए। स्टार्टिंग में हमें बेबी को बहुत ही कम टाइम के लिए टमी टाइम देना स्टार्ट करना चाहिए। ऑलमोस्ट 1 मिनट के लिए हमें पहले उसको 1 मिनट के लिए उल्टा लेटाना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा बेबी ग्रोथ करता जाएगा, वो जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे हमें इस टाइम को धीरे धीरे बढ़ा देना चाहिए। 2 मिनट 3 मिनट क्योंकि जब आप पहले उसको उल्टा लेटाएंगे तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करेगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा उसकी ग्रोथ होती जाएगी, उस चीज़ को एंजॉय। टमी टाइम से जुड़ी हुई कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले जब भी हम बेबी को टमी टाइम दें तो हम अपनी आंखों के सामने दें। मतलब जब भी आप बेबी को टमी टाइम दें तो आप वहाँ पे पूरे टाइम अटेंटिव रहें, पूरे टाइम वहाँ पे मौजूद रहें। 1 भी मिनट के लिए बेबी को अकेला ना छोड़ें। बिकॉज आपका बेबी अभी बहुत छोटा है, उससे अपना नेक नहीं संभालते बनेगा। हो सकता है उसका जो नोज है वो दब जाए नीचे। इसलिए आपको पूरे टाइम बेबी के साथ रहना है। आप हो सके तो उसके साथ उस टाइम पे खेलें, उसके साथ बातें करें, कुछ म्यूजिकल टॉय ले लें, उसको बजाएं, उसके सामने घूमें, तो वो उस चीज को बहुत ही एंजॉय करेगा। द सेकेंड थिंग इज दैट कि जब भी बेबी को आप टमी टाइम दें तो हमेशा एक प्लेन सरफेस पर दें। आप चाहें तो नीचे कोई चादर या कोई ब्लैंकेट वो बिछा दें और उसके ऊपर बेबी को टमी टाइम दें। बिकॉज कभी भी हमें बेबी को फोमी सरफेस पर टमी टाइम नहीं देना है। बिकॉज अगर उसने नीचे अपना हेड कर लिया तो उसकी नोज दब सकती है, जिससे कि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी या फिर काफी सारे अदर प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। इसलिए हमें पहली बात ये कि हमें पूरे टाइम अपने बेबी के साथ मौजूद रहना है। और दूसरी बात ये कि हमें उसे फोमी सरफेस पर कभी भी किसी बेड पर या किसी सोफे पर उसको टमी टाइम नहीं देना है। एंड थर्ड थिंग इज दैट कि हमें बेबी को तभी टमी टाइम देना चाहिए जब वो पूरी तरह से जागा हुआ हो, जब वो खेल रहा हो, जब वो एंजॉय कर रहा हो, तब हमें उसे टमी टाइम देना चाहिए। और कभी भी बेबी को दूध पिलाने के तुरंत बाद टमी टाइम नहीं देना चाहिए। बिकॉज हो सकता है उससे वो वॉमिट कर दे पेट दबने के कारण। तो इसीलिए हमें इन सब चीज़ों को बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए, बहुत ही ध्यान देना चाहिए कि हम जब उसे टमी टाइम दे रहे हैं तो पहली बात हम उसके साथ पूरे टाइम रहें,
उसके साथ इंजॉय करें। सेकेंड थिंग इज हम उसको किसी फोमी सरफेस पर टमी टाइम ना दें। एंड थर्ड थिंग इज दैट कि वो पूरी तरह से जागा हुआ हो और इंजॉय कर रहा हो। अब चलिए पता करते हैं कि इसके क्या क्या फायदे होते हैं। तो जब हम बेबी को टमी टाइम देते हैं तो सबसे पहली बात तो ये कि वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, वो स्क्रॉल करना जल्दी सीख जाता है। सेकंड थिंग इज दैट उसकी मसल्स बिल्डअप होती हैं, उसकी बैक की मसल्स बिल्डअप होती हैं, उसकी नेक की मसल्स बिल्डअप होती हैं, उसकी शोल्डर्स की मसल्स बिल्डअप होती हैं। तो ये बहुत सारे फायदे हैं जिनकी वजह से डॉक्टर अब प्रिस्क्राइब करने लगे हैं कि बेबी को टमी टाइम दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये मेरा आज का वीडियो था आप लोगों के लिए। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सोशल मीडिया पे इसे शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। थैंक यू।